मैंने पहले भी कहा है कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। हर वो शख्स जिसका दुनिया में नाम है, उसने वो एक लाइन क्रॉस करी है जहाँ बाकी सबको लगा कि रहने देते हैं। somebody like me, I would not be friends with somebody. मैं इसका आगे चल के नहीं भाई, मेरे को आज का पता नहीं, मेरे को कल का पता नहीं। मुझे बहुत जलन है सब लोगों से। मैं अपने जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको जहर देना चाहता हूँ। अगर कोई दोस्त हमें मिलता है जो कहता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो आपके इंटरेस्ट से नहीं डिफाइन हो रहा है, आप हैं हिस्सा पॉलिटिक्स का, क्योंकि आपको वोट देना है तो आप हिस्सा है। Hello and welcome to another exciting episode of Showreel. My name is Reema Chhabra and today we are for an exciting conversation with the amazing cast of चाचा विधायक है हमारे सीजन 3 and many more to come. Yes, अरे वाह। How are you आपके guys? मुंह में घी शक्कर साहब। बिल्कुल। I'm hoping हम लोग अगले सीजन में भी ऐसे ही मिलेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। First things first, जाकिर, ये जो आपका टैग है सख्त लौंडा, how true is that for you in real life and कौन है ऐसा जो आपको पिघला सकता है? I think दुनिया जानना चाहती है ये। मुझे पिघलाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। तो आई थिंक सही मौके पे सही इंसान के साथ सही वार्मथ के साथ आई थिंक क्यों नहीं पिघलेंगे। ओके, तो आपका ये जो शो में आपका जो सख्त लौंडा वाला जो आपने बिट डाला हुआ है, ये पहले से आपके दिमाग में था जब से ये सख्त लौंडा बहुत फेमस हो गया था कि मैं इस पे एक शो बना सकता हूँ या कुछ, या फिर ये बस इसके साथ टैग अलोंग हो गया? ये मेरे ख्याल से उसकी वो कहते हैं कि बहती धारा में ये भी एक नाव है जो उसमें आ गई, पर वो कि वो इंटेंशनल नहीं था। Okay. वो मेरे ख्याल से आप एक विधा के पारंगत हो जाते हैं, यू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड एंड देन एवरीबडी थिंक्स यू आर एन एक्सपर्ट but you're just half expert and then over the years you become an expert. ठीक है, so you fake it till you make it. I think वो हुआ इसके साथ भी। Okay, Varun, my next question is to you that you play a loyal friend in the show, but considering the fact that we are in an industry जहाँ पे loyal friends मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो how do you navigate that in real life? पता नहीं, इंडस्ट्री मतलब मुझे फिल्म इंडस्ट्री का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हमारी जो एक छोटी सी कॉमेडी की कम्युनिटी है जी, वहाँ तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। आई थिंक ज़्यादातर काम अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें हम सबका, तो यू विल सी कि हम सब आपस में ही, जिसको अंग्रेजी में कोलैबोरेटिव एफर्ट कहते हैं, कोलैबोरेशन पे ही चल रहा है। हाँ, मतलब मैं जब से 2015 से जब कर रहा हूँ तब से देखा कि हमारा तो सारा काम ऐसे ही होता है। आप सारा देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि तन्मय ने कभी इनको बुला लिया, इन्होंने कभी मुझे बुला लिया, मैंने कभी राहुल को बुला लिया, राहुल ने कहीं बिस्वा को बुला लिया, बिस्वा ने जाकिर को बुला लिया। तो हमारा तो एक बड़ी छोटी कम्युनिटी है कंपेयर टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बट उसमें देर इज़, आई डोंट थिंक देर इज एनी कॉम्पिटिशन। हम सब मिलके यूट्यूब जब स्केच बनाते थे तो साथ में बनाते थे। अभी भी अगर किसी को रिएक्शन वीडियो बनाना है, पॉडकास्ट शूट करना है, स्केच शूट करना है, तो कोई भी कभी भी जो भी फ्री होता है वो आ जाता है। तो we don't have that feeling. So good to hear that. Yeah. Amrita, when I was going through one of your interviews where you said that screen time doesn't matter to you as long as your character is meaty. Yeah. But when people still call you a parallel lead, does that affect you? No, not really. Why should it? You know कि ये जो parallel lead, ये villain, it's not in my it's not in my sensibilities. When I approach any script or any script is being given to me, I see what I can do, what I can get to the table. अगर मैं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फिर इसको ये क्यों मिला, इसमें ही रहूँगी तो मैं अपना काम कब करूँगी? यू नो, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट ये टैग अलोंग हो जाता है कभी कभी, यू नो, ये पैरेलल लीड है, फिर ये इसकी बहू है, इसकी बेटी है। भाई जो लीड होता है वो भी किसी की गर्लफ्रेंड होती है, किसी की बीवी होती है इन द शो और फिल्म रिस्पेक्टिवली, यू नो। सो आई डोंट थिंक कि ये मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है। बाकी तो मीडिया को या फैंस को जो लगे वो टैग लगाने के लिए फ्री है। यू नो, इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड वी ऑल आर heavily opinionated. That's true. That's actually very Yeah. true. Also, when we talk about politics and comedy, these both are like very different things to have combined together, right? So it could have gone like really well, which it is going, but it could also have gone like really bad. अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कॉमेडी नहीं समझ पा रहे, गिवन द फैक्ट कि पॉलिटिक्स कितना सेंसिटिव टॉपिक होता है हमारे लिए, तो ये फियर कभी रहा है? और आप लोगों को भी कभी ऐसा कोई फियर रहा है कि हम लोग इसमें स्टार तो कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि बहुत निगेटिविटी आ जाए हमारी लाइफ में, या तो ये हो सकता है कि बहुत पॉजिटिविटी जो कि हो रही है, विच इज़ द फैक्ट, बट निगेटिव का कितना डर था आप लोगों को? मेरे ख्याल से शो के ट्रेलर में एक लाइन है
कि या तो डर सकते हैं या नाम कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होता। तो उसका जवाब वही है कि डरेंगे तो फिर नाम कैसे करेंगे, Correct. है ना। हर वो शख्स जिसका दुनिया में नाम है, उसने वो एक लाइन क्रॉस करी है जहाँ बाकी सबको लगा कि रहने देते हैं, Right. है ना। तो वो मेरे ख्याल से वो अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी कैलकुलेशन के साथ आपको लाइन क्रॉस करते हो, जो हमने शो में किया है। तो उसका डर वर नहीं है, हमको क्लैरिटी है। Okay, also talking about comedy and intense things. I mean, I know you have been into poetry also, you are a storyteller and you are also a comedian. But how difficult does it get to juggle and balance between all these things? Like when you are a comedian, you know that you are a comedian and you want to make people laugh. But अगर आपको कुछ reality check की बात बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा viral होती है आपकी, तो how do you balance it? I don't think so. There's an intent to balance it. Is being authentic as a person. Or when you're authentic as a person, the switch is very easy. Okay. I'm not pretending to be funny, है ना। मैं उस लहजे में ही बात करता हूँ। तो जब मैं उससे वापस जाके अगर कोई और ऐसी बात कहता हूँ जो कि थोड़ी संजीदा है, थोड़ी गंभीर है, तो क्योंकि उसी प्रभाव, उसी प्रवाह में उस प्रभाव से वो बात जब कही जाती है तो उसमें उतना जर्क नहीं आता है एज कम्पेयर टू इफ आई प्रिटेंड टू बी फनी, देन आई विल हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट टू कम टू दिस। तो वो मेरे ख्याल से वो नदी जैसे बहती है कि कभी खेतों से निकली, कभी पहाड़ में से गुजरी, तो वो सब उसकी यात्रा का हिस्सा है। Okay, lovely. Also, when we talk about politics, it's not just in the shows or in the movies. Given in the industry that we all are in, I think we all face it in our day-to-day life as well. So how do you tackle with those things in real life? Like if you face politics in real life, in the industry or anywhere? तो आप इंडस्ट्री की बात करते हो, घर में पॉलिटिक्स होता है यार। Yeah, it's everywhere. That's what. But because we are working in the industry, मतलब most बुआ of the वाला times. एक अलग एक क्या कहते हैं ग्रुप होता है, एक मासी वाला अलग होता है, फिर पिता के साइड का अलग होता है। तो मतलब ये तो मतलब हर जगह। बचपन से देखा हुआ है, यू नो, दैट्स द थिंग, है कि नहीं, देखा है कि नहीं। हाँ, तो जब वो हैंडल कर लिया तो फिर भी वो तो अपने होते हैं, तो चलो हमको पता होता है कि एट द एंड इन लोगों के साथ तो हमको रहना ही है। बट व्हाट अबाउट इन द इंडस्ट्री, वेयर डू यू मेक स्पेस विद पीपल कि जहाँ आपको पता चल गया कि ओके दिस पर्सन कुड बी डेंजरस, बट देन और डू यू लाइक मेक फ्रेंड्स विद देम थिंकिंग कि नहीं यार फ्यूचर में कभी काम आ सकते हैं? अगर आप इस इंटेंशन से करो ना, देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ कि इसका मैं कभी इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। Then you are the part of the politics. Yeah, then no, it's not that. Then you're not being true to yourself. I think आप क्या इंसान हो is also something that matters, you know. Like somebody like me, I would not be friends with somebody. मैं इसका आगे चल के नहीं भाई, मेरे को आज का पता नहीं, मेरे को कल का पता नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगी नहीं रहूँगी, मैं कहीं लंदन में शूटिंग कर रही होंगी, तो मैं पता नहीं वो कुछ दिमाग में रख के yes, but of course उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, मेरी अपनी एक रिस्पेक्ट है, और वो रिस्पेक्ट का दायरा जो है वो बना के मैं चलती हूँ, you know. I don't try to get into somebody's books because इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, you know. फिर वो फिर I don't know where I will go. तुम इतनी एक तो भीड़ है, उस भीड़ में अगर मैं ही खो दूंगी अपने आप को तो फिर कैसे होगा? That's the thing. Zakir, do you want to add anything? मैं बिलीव नहीं करता पॉलिटिक्स में। मैं मेहनत में बिलीव करता हूँ एंड आई ट्राई टू बी अबव दैट। मुझे बहुत जलन है सब लोगों से। मैं अपने जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको जहर देना चाहता हूँ पर उसमें बहुत मेहनत है एंड आई एम अ लेजी पर्सन। इसी से इंटरव्यू स्टार्ट करूंगी मैं। So the simpler version is that I can work on myself. So I choose that and I work on myself. It's the lazier route as compared to अपनी जान ख्वार करते रहना कि इसने मेरे बारे में क्या बोला और उसको मैं Exactly, हाँ। तो उसको ऐसा लगेगा और इसको ये बोल दूंगा तो ये मुझे परसों काम आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत काम है और बहुत मेहनत है। आसान तरीका ये है कि आप अपना काम चुपचाप करो, उस पर मेहनत करो और आगे बढ़ो। Okay, do you want to add anything? पॉलिटिक्स बाय डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते जी। क्योंकि बाय डेफिनेशन आप उसका हिस्सा हैं। अगर कोई दोस्त हमें मिलता है जो कहता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो आपके इंटरेस्ट से नहीं डिफाइन हो रहा है, आप हैं हिस्सा पॉलिटिक्स का, क्योंकि आपको वोट देना है तो आप हिस्सा है। पर आपका एटीट्यूड उसके टुवर्ड क्या हो सकता है, वहाँ हम दोनों बहुत अलाइंड हैं कि उसमें आप मैन्यूवरिंग वगैरह से हम दूर रहते हैं। हमारी पॉलिसी बहुत सिंपल है, सुबह उठो अपना काम करो, मन लगा के काम करो, शाम में क्रिकेट खेलो, घर में माँ बाप के चरण छुओ, खाना खाओ, सो जाओ। बस जो काम आया प्यार से करो, हो गया, फिर बाकी तो ऊपर वाला देख रहे हैं क्या। हमारा क्योंकि लाइफ में एक पॉलिसी है कि हम जैसे जिन भी लोगों के साथ काम करते हैं, हमारा सिंपल स्टेटमेंट है कि काम 19 चलेगा, आदमी 20 चाहिए। हाँ, see? Wow, what a line. Okay, also I want to ask you कि कॉमेडी करना या कॉमेडी लिखना और कॉमेडी की एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है, मैं ही जवाब देता हूँ इसका।
ठीक है, क्योंकि क्या है कि कॉमेडी जब आप करते हैं तो उसका रिएक्शन इंस्टेंट है। जैसे अभी मैंने कुछ कहा, आप हंस दी, ये हंस दिए, तो ये तो आपको पता चल गया जोक क्या है। हुआ है। अब इसका क्या है कि उसका एक सरप्राइज भी होता है। जोक का पूरा खेल है सरप्राइज का, कि जब मैंने कहा तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा कहूंगा और फिर आप हंस दी उस बात पे, राइट। एक राइट वेरस फिक्शन में पहले वो सोचा जाएगा फिर लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाने के बाद सुनाया जाएगा 6 बार, है ना। तो जब तक वो परफॉर्म हो रहा होता है तब तक, अगर मैं राइटर ही हूँ उसका, मेरा खुद का कन्विक्शन उस लाइन में मर चुका है, ठीक है। फिर ज्यादातर लोग, फिर उसके बाद ये हुआ कि पहली बार में टेक नहीं हुआ, फिर टेक पहली बार में ही हो जाएगा तो उसी को 4 जगह से शूट होना है, इसके कंधे से, उसके कंधे से, इसके कंधे से, तो सेम ही लाइन वो वैसे तो डिलीवर हो नहीं पा रही है। और फिर उसके बाद आपको मालूम भी नहीं है कि 8 महीने बाद ये लैंड हुआ नहीं हुआ, ये ठीक से लग रहा था कि नहीं लग रहा था, तो बड़ा मुश्किल है साहब। तो मेरे ख्याल से शूटिंग कॉमेडी इज अ वेरी डिफरेंट रिदम। It's like magic, no? It's actually like magic, yeah. But it's also like people- magic which you it's okay, I'll tell you. Yeah. Film comedy is like doing a live trick show, Yeah. where आपने इधर से ये गायब कर दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, और सब सब दिख रहा है आपको। And filming comedy is like doing black magic. Oh, wow. कि आपने अपने घर पे बैठ के सुई चुभाई है गुड़िया को इस उम्मीद में वाह, कि वाह, वाह। दूर कहीं 4 महीने बाद उसकी गर्दन में दर्द होगा। No doubt, Zakir, you have got such fans. आप इंस्टेंटली बैठ के बातें बना लेते हो और इतनी अच्छी बातें बना लेते हो कि हिट हो जाती है। ये वाली तो मुझे खुद लग रहा है कि हाँ, ये वाली तो हिट है। I'm ये so वाली तो glad मुझे खुद कि लग रहा है यहाँ कि ये हुआ सही बना लिया I'm so मैंने। glad कि ये यहाँ हुआ है। हाँ, अच्छा, शुक्रिया। ओके, अगर आप लोगों को चाचा विधायक है हमारे शो को एक वर्ड में या एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो आपकी लाइफ में कितनी अहमियत रखता है वो, तो आप क्या कहेंगे? एक वर्ड में एक वर्ड तो रिश्ता, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि रिश्तों का शो है। दोस्ती, प्यार, एम्बिशन, माँ बाप, ममता, सब कुछ है इसमें। सो रिश्ता, बेसिकली इमोशंस। इमोशन एंड रिलेशनशिप। अमृता? मैं नई मेंबर हूँ यहाँ पे, तो या दैट्स इट, आई एम अ न्यू मेंबर। यस, ये अच्छा किया आपने ऐसे बोला। वो बोला कि क्योंकि सवाल भारी था। हाँ, बहुत भारी था। मैंने कहा अब मैं क्या ही बोलूँगी, मैं तो मतलब अभी जन्म लिया है मैंने यहाँ पे, दैट्स द थिंग। हाँ, But you must be so excited, no? I am. I think you're not. I'm very excited. I was very excited to meet him. You know, जैसे कि इतने सारे फैंस that's हैं। what happened when I entered. Yeah, right? exactly. इसीलिए मैंने बोला कि इनको यहीं पे बिठाओ, हम लोग ऐसे ही आपस में बात कर लेते हैं, आप कर लो. But I think, see, you have to understand. I think when I saw Zakir, you know, doing his shows and everything, there is this some beautiful quality about him as a soul, as a human being, that you want to meet him. You know, of course, there is उनका अपना एक success है, अपना एक path है, but वो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए लगना ना कि यार मुझे इनसे एक बार ही मिलना है. I think that feeling is something that all his fans can connect to. Of course. And that is why they love him so much, because उनके लिए तो कोई जरिया नहीं है ना कि वो मतलब फोन उठाए और जाके से बात करे या फिर उनके घर चले जाए. So how is it that they can show their love? It is through whatever they do, whatever love that they can shower on him. And I think when I had seen one of his shows, this was the ultimate feeling from my side to him, that you know यार एक बारी तो मिलना है, एक बारी तो बात करनी है इनसे. Lovely. Also, I think with Zakir, this is also the case that I have got a lot of friends who are like Zakir Khan diehard fans, by the way. And let's be honest, आपके shows इतने महंगे होते हैं कि मैंने अभी तक किया नहीं है attend, लेकिन मैं जल्दी करूँगी. But ये एक छोटा सा करने वाले हैं हम लोगों के लिए, तब आपको बुलाएंगे. Okay, so I think with his fans, it's more like fans who consider him as a friend. मतलब आप नहीं जानते उनको, लेकिन सब आपको as a friend जानते हैं कि जाकिर भाई ने बोला था. And मतलब they talk like this as if जाकिर भाई कोई आपका friend है जिसने ऐसा कुछ बोला है. So that's how they connect with you, and that's actually a very genuine thing, I think. शुक्रिया. I think thank you very much. I think I wanted to answer that one word. Yes, one word. Yeah. I know you have been waiting. Yes. तो मुझे I think मेरे लिए चाचा विधायक, अगर मैं उसको एक शब्द में उसको समेटूं तो वो होगा ऑडेसिटी, हिमाकत. ठीक है, वो हिमाकत की कहानी है मेरे लिए कि हालात नहीं होने के बावजूद, संसाधन नहीं होने के बावजूद, किस्मत में नहीं होने के बावजूद, हैसियत में नहीं होने के बावजूद वो हर कुछ अटेम्प्ट कर रहा है जो उसको लगता है कि उसको और उसके आसपास के अपने लोगों के लिए ज़रूरी है और होना चाहिए. Lovely. Thank you so much, Thank you guys, so for your much, time. darling.